students, welcome to BBVN online classes. And in our last class we have discussed about the fractional distillation and normal distillation. Today I am going to tell you about the separation of copper sulfate from an impure mixture. एक impure mixture में से copper sulfate को या किसी भी solid को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं और इस मेथड ऑफ सेपरेशन इसका क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन. क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है. और क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है जो एक लिक्विड में डिसॉल्व है, इट विल क्रिस्टलाइज. ये क्या करने शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है. तो इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है, सॉलिड दैट डिसॉल्व्ड in a liquid will crystallize. वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, शुरू हो जाता है या शुरू हो जाता है. फिर हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस की. देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि कॉपर सल्फेट को किस तरीके से हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. तो देखिए जिस इम्प्योर मिक्सचर में कॉपर सल्फेट डिसॉल्व है, हम उस इम्प्योर मिक्सचर को वॉच ग्लास में ले लेते हैं. ये मैंने मिक्सचर ले लिया जिसमें क्या है, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व है. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस में जो मिक्सचर है उसमें से वाटर को एवोपरेट होने देती हूँ. और जैसे ही वाटर एवोपरेट हो जाता है तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो सेचुरेट हो जाएगा. और आफ्टर सेचुरेशन धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो लिक्विड होगा वो कंडेंस, उसमें जो क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट के वो क्या होने लग जाएंगे, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएंगे. क्रिस्टलाइज मींस सॉलिडिफिकेशन उनका होने लगेगा, वो अपनी सॉलिड स्टेट में वापस से आने लगेंगे. तो इस तरीके से थोड़ी देर बाद में हमें क्या मिल जाएगा, वॉच ग्लास में जो सॉलिड कॉपर सल्फेट है वो हमें मिल जाते हैं. अब देखिए इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, हम घरों में चाशनी बनाते हैं तो उसके क्रिस्टल क्या बन जाते हैं, वापस से सॉलिडिफाई होने लग जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन. तो सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या है इसका, सॉल्ट, सी वाटर जो है उससे सॉल्ट बनाना. तो बड़े बड़े कमर्शियली जो है इस मेथड को यूज में लिया जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे चैप्टर में बहुत सारे सेपरेशन के मेथड्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं. अब हमारा एक छोटा टॉपिक और रह गया था जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं किया, वो है सेडिमेंटेशन. क्या है, सेडिमेंटेशन. अब देखिए वैसे तो हम लोगों ने बात की है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए सॉइल एंड वाटर, एक सॉइल और वाटर के हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में. और आप सभी को पता है ऐसा मिक्सचर जब होता है अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, रख देते हैं सेटल होने के लिए, तो क्या होता है, सॉइल तो नीचे आ जाती है बॉटम में और वाटर क्या रह जाता है, ऊपर रह जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल और वाटर में जब सॉइल के पार्टिकल्स क्योंकि लार्ज होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सॉइल के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, बॉटम में सेटल हो जाते हैं और वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ फ्लो आ जाते हैं. तो इस तरीके के सॉल्यूशन, ठीक है, या मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब लार्ज हेवियर पार्टिकल्स का बॉटम में आके सेटल हो जाना. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ. मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स इसके सेंड कर दूंगी. थैंक यू.